Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about the error correcting code and alphanumeric code. In the last video we have discussed the codes and weighted and non-weighted code and error detecting code. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर करेक्टिंग कोड और अल्फान्यूमेरिक कोड. एरर करेक्टिंग कोड के अंदर आता है हेमिंग कोड. इस कोड में फैसिलिटी क्या है कि एरर को डिटेक्ट करने के साथ साथ एरर को करेक्ट भी करता है. कैसे? ये 7 बिट कोड होता है. जो ये कोड जो है 7 बिट कोड है जिसमें 4 बिट डेटा है, 4 बिट डेटा है और 3 बिट पेरिटी है जो कि हम एडिशनल बिट ऐड करते हैं. इस केस में, इस एग्जांपल में हम इवन पेरिटी बिट यूज करेंगे. राइट? जो P लिखा है ये 7 बिट का कोड का यहाँ दे रखा है पूरा रिप्रेजेंटेशन. P जो है ये पोजीशन है पेरिटी बिट की, कहाँ कहाँ पेरिटी बिट आएगा. 2 की पावर 0 पे, 2 की पावर 1 पे, 2 की पावर 2 पे और 2 की पावर 3 पे. मीन्स 1 फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और 8th पोजीशन पे पेरिटी बिट आएगा. तो फर्स्ट पोजीशन पे मीन्स आपकी जो पेरिटी बिट है P1 यहाँ आएगा, सेकंड पे P2 यहाँ आएगा, फोर्थ पे P3 यहाँ आएगा. और जो डेटा बिट है वो आएगा D1 यहाँ पे, D2 यहाँ पे, D3 यहाँ पे और D4 यहाँ पे. अब जो डेटा बिट ऑलरेडी अपन बात कर रहे हैं, ये जो डेटा है 1001 की बात करेंगे तो 1 ये वाला, फिर 0, फिर 0 और फिर 1, ये डेटा बिट है. अब हमें निकालना है कि जो इवन पेरिटी बिट होगी वो P1, P2 और P3 की क्या होगी. तो P1, P2 और P3, P1 के लिए B3, B5 और B7 बिट रिस्पॉन्सिबल है, P2 के लिए B3, B6 और B7 रिस्पॉन्सिबल है और P3 के लिए B5, B6 और B7 बिट रिस्पॉन्सिबल है. देखते हैं अपन इसकी वैल्यू क्या होगी P1 की. B3 के लिए क्या है वैल्यू? B3 मीन्स 1 है, B5 मीन्स 0 है और B7 मीन्स 1 है. तो अब ये टोटल बिट क्या है? इवन हो रही है. तो यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इवन है इसलिए 0 ऐड करेंगे. फिर P2 की वैल्यू निकालेंगे. P2 में B3 कितना है? 1, B6 कितना है? 0 और B7 कितना है? 1. फिर यहाँ पे भी क्या आ रहा है P2 की वैल्यू? 0, क्योंकि ऑलरेडी इवन हो रहे हैं नंबर ऑफ वंस. और फिर P3, B5 जो है वो 0, B6 जो है वो 0 और B7 जो है वो 1. तो नंबर ऑफ वंस जो है वो कितने हो गए? 1 हो रहे हैं. एक 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ वंस 2 हो जाएंगे. तो P1, P2, P3 की वैल्यू आ गई 0, 0 और 1. मीन्स आपका ये जो कोड है 1 0 0 1 1 0 0, ये एक्चुअल कोड जो है पेरिटी बिट ऐड करने के बाद है जिसे हम ट्रांसमिट करेंगे. फॉर एग्जांपल इसमें एरर आ गई. कौन सी बिट में? फॉर एग्जांपल B5 में एरर आ गई, 0 का 1 हो गया. ठीक है. अब हमें निकालना है कि कौन सी बिट पोजीशन पे एरर आई है. तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए हम वापस से P1, P2, P3 की वैल्यू निकालेंगे. P1, P2 और P3 की. P1 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है B3, B5 और B7 का. तो B3 क्या है? ये पहले क्या थी इसकी वैल्यू? पहले इसकी वैल्यू थी 0, 0 और 1. कौन सी? ये निकाल चुके थे पहले. अब हमें निकालना है फिर से. B3 की वैल्यू क्या है? 1. B5 की वैल्यू क्या है? 1 और B7 की वैल्यू क्या है? 1. तो यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या हो गई? 1, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इवन करना है तो 3 1 और 1 1 क्या हो गए? 4 1. नंबर ऑफ वंस इवन हो गए. फिर P2 की वैल्यू, P2 मीन्स B3, B6 और B7. B3 की वैल्यू क्या है? 1. B6 की वैल्यू क्या है? 0 और B1 की वैल्यू, B7 की वैल्यू 1. तो P2 की वैल्यू क्या हो गई? 0. ठीक है. और नाउ P3, B5, B6, B7, B5, B6 और B7. B5 कितना है? B5 1 है, B6 0 है और B7 1 है. तो P3 कितना हो गया? 0. अब देखिए यहाँ पे आपके पास 0 था P1, यहाँ पे आपके पास 1 हो गया, मतलब एरर है. यहाँ आपके पास P1 1 था, यहाँ आपके पास 0 हो गया, एरर है. ठीक है. अब B3, इसमें कोई एरर नहीं है. B3 1 है तो B3 1 यहाँ पे भी है. B7 1 है तो B7 1 यहाँ भी है, मतलब B7 में एरर नहीं है, B3 में एरर नहीं है. तो किसमें एरर है? B5 में. किसमें एरर है? B5 में. तो 1 जो है डेटा वो क्या होना चाहिए? B5 में 0.
इस प्रकार एरर डिटेक्शन के साथ हेमिंग कोड में एरर करेक्शन भी होता है। ठीक है, ये हुआ अपना हेमिंग कोड मींस एरर करेक्टिंग कोड। अब हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक कोड की। जो लास्ट कोड है आपका वो है अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड में क्या होता है, जो हमने वेटेड नॉन वेटेड कोड पढ़े हैं, ग्रे कोड का पढ़ा है, XS3 कोड पढ़ा है, ये सारे कोड में हम केवल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अल्फाबेट्स और सिंबल से रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी इन कोड में नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक कोड के अंदर हम सिंबल्स को और अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी है। अल्फा न्यूमेरिक कोड के अंदर आता है आपका आस्की कोड। आस्की कोड मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें क्या है अल्फाबेट्स के मींस नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स और सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फाबेट्स 26 लेटर कैपिटल लेटर अल्फाबेट्स के हैं, 26 स्मॉल लेटर के 52 और 10 आपके नंबर्स के हैं। और इस टाइप से आपके पास कितना है, उसी टाइप के आपके पास कैरेक्टर भी हुए। तो टोटल मोर देन 87 जो डिफरेंट नंबर्स और अल्फाबेट्स हुए। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 की पावर 7 बिट का कोड लेना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू डिस्टिंक्ट सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 की पावर 7 मींस 128 डिस्टिंक्ट सिंबल्स या अल्फाबेट्स या नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें 7 बिट कोड में। इसी 7 बिट कोड को हम बोलते हैं आस्की कोड। तो इसको अपन थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स कैपिटल A B C और यहाँ पे 7 बिट आस्की कोड है जो रिप्रेजेंट करते हैं 1000001 और इसका यहाँ पे ऑक्टल कोड, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, और इसी को हम हेक्सा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल A को 1000001, कैपिटल B को 100000010, कैपिटल C को 1000011 और कैपिटल D को 1000100। तो इसका ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा 101, फिर 102, 103, 104। सिमिलरली यदि आपको हेक्स में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन की मेथड हमने पढ़ी थी, उसमें 4 बिट के पेयर बनाते हैं हम। एक आपका बन गया 4 बिट का 1 और ये, तो ये 100 कितना होता है 4 और ये 1 41, ये 42, 43 एंड 43 एंड 44। ये आपको अल्फा न्यूमेरिक कोड में जो आस्की कोड है उसमें अल्फाबेट्स को, नंबर्स को और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी है। और एग्जांपल के तौर पे A, B और C, D को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है ये इस टेबल में दिखाया गया है। थैंक यू सो मच।